नमस्कार दोस्तों। अपन राजस्थान की स्थिति, विस्तार और आकृति के बारे में चर्चा कर रहे थे। अपन ने पहला भौतिक प्रदेश पढ़ लिया था, दूसरा भौतिक प्रदेश अरावली चल रहा था, तो उसी के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते। तो आइए देखते हैं। तो ध्यान देना कि ऊंचाई के आधार पर जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसको तीन भागों में बांटा गया है। यानी ध्यान देना, ऊंचाई के आधार पर जो अरावली प्रदेश है उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश। ध्यान देना, पहला तो है उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश, दूसरा है मध्यवर्ती अरावली श्रेणी, यानी जो बीच वाला भाग है वो है मध्यवर्ती अरावली श्रेणी, तीसरा भाग है दक्षिणी अरावली प्रदेश। तो ध्यान देना, ऊंचाई के आधार पर जो अरावली पर्वतमाला है उसको तीन भागों में बांटा गया है। तो अपन पहले भाग की चर्चा करते हैं, उत्तरी अरावली प्रदेश। तो ये जो प्रदेश है इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो सांबर झील से लेकर हरियाणा सीमा तक, यानी जो उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश है आपके सांबर झील से हरियाणा तक फैला हुआ है। इसके अंतर्गत, इस प्रदेश के अंतर्गत जो पहाड़ियां हैं किस क्षेत्र की, तो शेखावाटी, तोरावटी क्षेत्र की पहाड़ियां किसमें आती है, जयपुर, अलवर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल तिजारा की पहाड़ियां इस प्रदेश में आती है। यानी जो जिले हैं इनमें फैला हुआ है, तो इसके अंतर्गत जितनी पहाड़ियां है वो इस भाग में, इस प्रदेश में आती है। तो ध्यान देना आगे, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि सीकर जिले की पहाड़ियां। ध्यान देना, सीकर जिले के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत या पहाड़ियां आती है, तो हर्ष, खंडेला, पालखेत, मालखेत। क्वेश्चन ये बनेगा कि खंडेला की पहाड़ियां किस जिले के अंतर्गत है, तो आपका आंसर बचे सीकर। हर्ष की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है, तो भी है सीकर। पालखेत, मालखेत, सीकर। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जो हर्ष की पहाड़ियां हैं या खंडेला की पहाड़ियां हैं किस जिले में स्थित है, तो आपका आंसर होगा सीकर। आगे देखते हैं जयपुर जिले की पहाड़ियां। ध्यान देना, जयपुर जिले के अंतर्गत जो आती है झालाना, बीजक, बैराट और नाहरगढ़ पहाड़ी। उसी प्रकार अलवर जिले के अंतर्गत काकनवाड़ी, बैराज। क्वेश्चन बनेगा कि जो बैराज पर्वत है वो किस जिले में स्थित है, तो आपको पता है बैराज किसमें, अलवर में, काकनवाड़ी किसमें, अलवर में। अगर बैराट पूछा जाए तो जयपुर जिले के अंतर्गत है, बीजक भी जयपुर में। जो उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश है इसका सर्वोच्च शिखर, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश का जो सर्वोच्च शिखर है वो रघुनाथगढ़ शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। यानी जो रघुनाथगढ़ शिखर में स्थित है इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है और ये उत्तरी पूर्वी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। ध्यान देना, जो अरावली का पहला भाग है उत्तरी पूर्वी, क्वेश्चन बनेगा कि उत्तरी पूर्वी अरावली का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कौन सा है, तो रघुनाथगढ़ शिखर। रघुनाथगढ़ कौन से जिले में, शिखर, ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर। अरावली का जो दूसरा भाग है वो है मध्यवर्ती अरावली श्रेणी। तो इसका जो विस्तार है वो जयपुर के दक्षिण पश्चिम में सांबर झील से लेकर अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा तक ये फैला हुआ है। इसमें जो प्रमुख पहाड़ियां है वो है नाग पहाड़ी, ये आपके अजमेर में है, मेरवाड़ा, टोटगढ़, ब्यावर में। यानी जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं ये आपके टोटगढ़, ब्यावर जिले में स्थित है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन बनेगा सीधा कि नाग पहाड़ी स्थित है अजमेर जिले में, मेरवाड़ा, टोटगढ़, ब्यावर में। अगर इस प्रदेश की, इस श्रेणी की चोटी की बात की जाए तो गोरमजी, जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है, यह आपके टोटगढ़, ब्यावर जिले में स्थित है। अगर जो गोरमजी जो चोटी है ये अगर जिला पूछा जाए तो ब्यावर, अगर स्थान पूछा जाए टोटगढ़। ऊंचाई कितनी, 933 मीटर। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो गोरमजी चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 933 मीटर, किस जिले में है, ब्यावर में। अगर स्थान पूछा जाए पर्टिकुलर तो टोटगढ़ जगह। उसी प्रकार जो तारागढ़ चोटी है इसकी जो ऊंचाई है वो 870 मीटर है और ये अजमेर जिले में स्थित है। यानी जो तारागढ़ है, तारागढ़ चोटी की ऊंचाई 870 मीटर है और अजमेर जिले में स्थित है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश का तीसरा भाग है दक्षिणी अरावली प्रदेश। इसका जो विस्तार है वह विभिन्न जिलों में फैला हुआ है। तो जो विस्तार है वो कौन कौन से जिलों, तो सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर,
राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि जिलों में जो दक्षिणी अरावली प्रदेश है वो फैला हुआ है। इसी प्रदेश के अंतर्गत आता है मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश। तो ध्यान देना, जो आबू पर्वत है सिरोही में, आबू पर्वत सिरोही में, तो जो आबू पर्वत है, तो आबू पर्वत के अलावा अरावली पर्वत का उच्चतम भाग भोराट का पठार ये आपके उदयपुर जिले में स्थित। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भोराट का पठार है वो कौन से जिले में स्थित है, तो आपके उदयपुर जिले में स्थित है। ध्यान देना, राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च यानी चौथी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा, जो आपके उदयपुर जिले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें 1431 मीटर ये ऊंची है। तो ध्यान देना कि राजस्थान की चौथी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो है जरगा, और ये आपके उदयपुर जिले में, और ऊंचाई कितनी? 1431 मीटर। अब आबू पर्वत खंड, यानी जो आबू पर्वत वाला भाग है सिरोही माउंट आबू वाला, तो राजस्थान, ध्यान देना, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो जो उड़िया का पठार है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, जो आपके माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ध्यान देना, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, जो आपके माउंट आबू सिरोही में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। ध्यान देना, ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। और ये कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। कौन सा? उड़िया का पठार। अगर भोराट के पठार की बात की जाए तो ये आपके उदयपुर जिले में स्थित है। अगर राजस्थान की चौथी सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो जरगा है, ये भी आपके उदयपुर में, और इसकी ऊंचाई के बारे में पूछा जाए तो कितनी है? 1431 मीटर। और उड़िया के पठार की ऊंचाई पूछी जाए तो 1360 मीटर। आबू पर्वत सिरोही, ध्यान देना, आबू पर्वत माउंट आबू सिरोही। तो इस आबू पर्वत में राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु शिखर कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू सिरोही, और ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हिमालय व नीलगिरी के मध्य की सबसे ऊंची चोटी, यानी हिमालय और जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उनके मध्य की जो सबसे ऊंची चोटी वो भी आपके गुरु शिखर है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान देना, हिमालय और नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ध्यान देना, गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा, यानी जो माउंट आबू सिरोही में जो चोटी है गुरु शिखर, उसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा। आगे ध्यान देना, जो प्रमुख स्थान है नक्की झील, नन रॉक, टोड रॉक, ये आपके माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित। ध्यान देना, जो नक्की झील है और नन रॉक है और टोड रॉक है, ये आपके माउंट आबू सिरोही में स्थित है। अगला फैक्ट है कि सिवाना पर्वत, 56 की पहाड़ियां और नाकोड़ा पर्वत, ये सभी आपके बालोतरा जिले में है। अब क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सिवाना पर्वत किस जिले में स्थित है। अगर आपको पता है कि सिवाना पर्वत बालोतरा जिले में, तो आपका आंसर सही होगा। 56 की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ये भी आपके बालोतरा जिले में स्थित है। नाकोड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? यह भी आपके बालोतरा जिले में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए टोड रॉक कहाँ है, तो माउंट आबू सिरोही। नन रॉक माउंट आबू सिरोही। नक्की झील कहाँ स्थित है, तो ये आपके माउंट आबू सिरोही में स्थित है। जो नक्की झील है, इसके बारे में एक धारणा प्रचलित है कि इसको देवताओं ने नाखूनों के द्वारा खोद कर बनाया था। आगे आ जाओ, ग्रेनाइट नगरी। तो जो ग्रेनाइट नगरी है, जो ग्रेनाइट सिटी है, ये आपके जालोर जिले को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट की अत्यधिक मात्रा में मतलब उत्पादन होता है। तो ग्रेनाइट नगरी जालोर। अगला है कि जालोर जिले की प्रमुख चोटियां। तो ध्यान रखना, जालोर जिले की जो चोटियां हैं, इसराना भाकर, रोजा भाकर, जारोल भाकर और सुंदा या सुंडा पर्वत। ध्यान देना, जो सुंदा या सुंडा पर्वत है इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो सुंदा या सुंडा पर्वत है वो कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपके जालोर जिले में स्थित है। अगर आपसे इसराना भाकर, रोजा भाकर और झारोल भाकर चोटियों के बारे में पूछा है, भाई कौन से जिले में स्थित है, आपके जालोर जिले में स्थित है। तो ये आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित
क्लास थी। अगर क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक भी करें और जो हमारा चैनल है हिंदी जीके पाठशाला उसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।